जय हिंद। आज की यह वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम वायुमंडल को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। वायुमंडल को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जीवन कहाँ पे संभव है, हम लोग कहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ पे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे जीवन संभव है, वहाँ पे कोई भी जीव जंतु रह सकता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जल मंडल यहाँ पे हो गया और ये स्थल मंडल, दोनों मैच है। यहाँ पे नीचे खोदिएगा तो आप पानी मिल जाएगा, पानी भी संपर्क में, स्थल मंडल और पानी दो हो गया, और ऊपर क्या है, वायुमंडल है। तो ये तीनों मिल गए, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परतों को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परतें 5 होती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इन पांचों परतों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह से लेकर के मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक के परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल विषुवतीय रेखा पे ज़्यादा मोटी होती है, जबकि ध्रुवों पे कम मोटी होती है। क्षोभ मंडल ध्रुवों पे पतली होती है, लगभग 8 किलोमीटर तक ही मोटी होती है ध्रुवों पे। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, चक्रवात सब क्षोभ मंडल में आता है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। क्षोभ मंडल में ही बादल रहते हैं, जिससे बारिश होती है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अब समझते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर के एरिया को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ही एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, क्योंकि समताप मंडल बिल्कुल खाली रहता है, इसमें बादल, आंधी, तूफान कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल खाली रहता है। तो एरोप्लेन को समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर 30 से 40 किलोमीटर के बीच ओजोन लेयर है, लगभग 10 किलोमीटर ओजोन लेयर मोटा है। ओजोन लेयर आखिर क्या है? तो ओजोन लेयर एक ऐसा परत है जो सूर्य में एक बहुत ही हानिकारक किरण होती है, पाराबैंगनी। जब सूर्य से पाराबैंगनी किरण आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर फैला हुआ है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, पाराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, पृथ्वी पे आने नहीं देता है। अगर पृथ्वी पे पाराबैंगनी किरण आ गई तो हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगेगी, कैंसर होने लगेगा, स्किन कैंसर। इसीलिए ओजोन लेयर को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ओजोन लेयर आखिर ख़राब कैसे होता है, क्षय कैसे होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षय होता है। जैसे हम लोग प्लास्टिक जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वही ओजोन लेयर को ख़राब करता है, क्षय करता है। रेफ्रिजरेटर है, उससे जो गैसें निकलती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सेंट मारते हैं लोग इत्र, उससे जो गैसें निकलती है वो सारी गैसें हार्मफुल होती है ओजोन लेयर के लिए। वो सारी गैसें ओजोन लेयर को क्षय करती हैं। तीसरा जो मंडल आता है वो आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल में टेम्परेचर घटने लगता है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर मध्य मंडल में। और मध्य मंडल में ही उल्का पिंड जल के खत्म हो जाता है। जैसे उल्का पिंड, जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्ट्रॉयड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो जब पृथ्वी पे आते हैं ना, तब वायु की परतों से इतना ना घर्षण हो जाता है कि मध्य मंडल में आते आते जल के खत्म हो जाते हैं। तो हमें दिखता है कि कोई तारा टूट के आ रहा है, तो तारा नहीं टूटता है, बेसिकली वो एस्ट्रॉयड होते हैं जो वायु के घर्षण से जल जाते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल में ही जल के खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बड़ा सा कहीं एस्ट्रॉयड आ जाए, पृथ्वी करते तो पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, आता है एस्ट्रॉयड तो वो जल के खत्म हो जाता है। जो चौथे नंबर पे परत है वो है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में आवेशित कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना, उसमें आवेशित कण होते हैं। आयन मंडल की एक खास विशेषता है, अगर रेडियो तरंग को पृथ्वी से भेजा जाए आयन मंडल में, तो आयन मंडल से रेडियो तरंगें टकरा करके पुनः पृथ्वी पे आ जाती हैं। तो इसी तरह रेडियो स्टेशन काम करता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने आवाज़ को रेडियो तरंग में बदल देते हैं और उसे आकाश में छोड़ देते हैं। अब वो जाता है आयन मंडल में, टकरा करके पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। अब जो रेडियो चलाते हैं वो अपना एंटीना निकालेंगे और उस सिग्नल को मिलाएंगे। सिग्नल मिल गया तो गाना बजने लगेगा।
आयन मंडल में ही कास्मिक किरण पाई जाती है, जो कि बहुत ही डेंजर किरण है। अगर आपके शरीर पे कास्मिक किरण को डाला जाए तो आपके पूरे शरीर को, हड्डी उड्डी को छेद छाद के निकल जाएगी। भेदने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, गामा किरण से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो सबसे खतरनाक होगी कास्मिक किरण, उसके बाद गामा किरण, उसके बाद एक्सरे। एक्सरे उतना खतरनाक नहीं होता है, एक्सरे हड्डियों को नहीं पार कर पाता है, तो हड्डियों पे वो एक्सरे का लिया जाता है तो चित्र उखड़ जाता है, हड्डियों का नहीं पार कर पाता है। अगर वही गामा किरण रहेगा तो वो भी पार कर जाएगा, उससे खतरनाक आएगा कास्मिक किरण पार कर जाएगा। आयन मंडल में ही पोलर सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट आखिर क्या होते हैं? सैटेलाइट दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाते हैं पोलर सैटेलाइट, एक हो जाते हैं विषुवतीय सैटेलाइट। जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। पोलर सैटेलाइट अमूमन 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के बीच छोड़ दिया जाता है पोलर सैटेलाइट, ये ध्रुवों पे रहते हैं। और जो विषुवतीय रेखा पे जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे 36,000 हो गया, तो 36,000 किलोमीटर पे वो सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। और वो सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी 1600 के स्पीड में घूम रही है ना, तो वो सैटेलाइट भी 1600 के स्पीड में ऐसे ऐसे घूमेगा। यानी अगर सैटेलाइट को भारत पे सेट कर दिए तो सैटेलाइट भारत पे ही रहेगा। जैसे ये घूमेगी तो सैटेलाइट भी घूमते रहेगा, लेकिन भारत पे ही रहेगा वो विषुवतीय सैटेलाइट। ये 36,000 किलोमीटर पे छोड़ा जाता है। तो ये भी बेसिकली निगरानी रखने के लिए छोड़ा जाता है कि हाँ भारत में नज़र रखना है तो भारत पे लगा दीजिए उसको, किसी खास एरिया पे वो पृथ्वी को हमेशा 24 घंटा उसको देखते रहेगा। उसके बाद आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल पांचवा परत हो गया, यानी 640 किलोमीटर से ऊपर जितना भी एरिया आता है वो सारा बाह्य मंडल में चला जाता है। बाह्य मंडल में बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम ही पाए जाते हैं। बाह्य मंडल में दो ही गैसें लगभग पाए जाते हैं। पांचों परतों के बारे में जान लिए। पहला हो गया क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। तो ऐसे 5 उंगलियों से भी याद रख सकते हैं। जो बीच वाला है ये क्या हो गया? मध्य मंडल हो गया, और ये हो गया क्षोभ मंडल, और ये हो गया समताप मंडल। उसके बाद ये हो गया आयन मंडल, और ये बाहर है तो बाह्य मंडल। तो इस तरह मंडलों को आप याद कर सकते हैं। तो 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर तक हो जाएगा आपका समताप मंडल, और 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, और 640 से ऊपर सब हो गया बाह्य मंडल। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।